हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपका लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, इस वक्त आपके कार्मिक फैमिली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में, ठीक है ना। आई हर्ड कि आपके फैमिली मेम्बर्स बचपन से आपको ऐसे ट्रीट करते आए हैं जैसे कि उन्हें पता है क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। लाइक हर चीज़ में वो आपको टोकते थे, आपके हर एक काम में, हर एक कपड़े पहनने के स्टाइल बोलो, खाना खाने के स्टाइल बोलो, उठने बैठते हर चीज़ में वो बस नुक्स ही नुक्स ढूंढते थे। एंड वो ऐसे करके स्पेशली सबके सामने बहुत ही प्रेशर डालते हुए, अपने लाइक अपनी आवाज़ में, अपने टोन में प्रेशर लाते हुए वो आपको ये जताते थे कि उन्हें आपसे बेहतर पता है कि आपके लिए अच्छा है। बार बार करके वो अपनी बात आपसे मनवाने की कोशिश करते। एंड उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंतज़ार करते थे जब आप अपने मन की करते थे, इमीडिएटली वो कूद जाते थे एंड आपके काम में प्रॉब्लम ढूंढते थे, कमेंट्स पास करते थे, सबके सामने आपको इंसल्ट करने की कोशिश करते थे। बट एनी चीज़ मुझे ये कह रही है कि आप आपके फैमिली के चोजन वन हो। तो भगवान ने आपको उस परिवार में जन्म लेने के लिए आपको भेजा था ताकि आप इन लोगों को स्पिरिचुअलिटी और राइचस पाथ पे वॉक करने में उनकी मदद करें। तो यहाँ पर आपको एज अ टीचर, एज अ गुरु अपॉइंट किया गया था ताकि वो लॉस्ट सोल्स, वो भटके हुए पंछियाँ अपना रास्ता ढूंढ सके। और वो पूरा वक्त ऐसे बिहेव कर रहे थे कि आपको उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। नाउ आपके कार्मिक फैमिली की पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि उनमें से कुछ लोगों को इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा है कि आप जो कह रहे थे या आपके जो तौर तरीके हैं वही सही है। और जाने अनजाने में उनके मन में एक एक इच्छा जागी है कि वो आपको सुने, आपको समझे और आपके बोले हुए बातों पर वो चले। आपके कही हुए हर एक बात को वो ध्यान से सुनते हैं और उसे अपने लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपके कार्मिक फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी एज अ स्टूडेंट वो आपके अंडर नहीं आ पाएंगे और उन्हें कोई और गुरु मिलेगा भी नहीं। नाउ व्हाट यू गाइज रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि जन्म से पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से तय कर दी जाती। आपको ऑलरेडी एज अ गुरु आपके फैमिली का अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। सबका अपना अपना एक रोल है, किसके जीवन में कौन क्या रोल प्ले करेगा ये ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड था, ठीक है ना। अब आपके कार्मिक फैमिली में से जो लोग आपको एज अ गुरु एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें कोई और भी टीचर मिल नहीं रहा है, वो लिटरली छटपटा रहे हैं, तिलमिला रहे हैं। और बाकी के जो कार्मिक फैमिलीज़ ऑलरेडी धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करने लगे हैं, आपके पोजीशन को, वो उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पर ये कुछ ईगोइस्टिक, एरोगेंट कार्मिक फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, जो बिल्कुल भी आपको एज अ गुरु एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि हमने पहले जन्म लिया, हम बड़े हैं, हम ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें बेहतर पता है। द एज डिफरेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा है।
कि हमने उसे जन्म दिया है, उसे हमारी बात सुननी चाहिए, कलेक्टिव को हमारी बात सुननी चाहिए। बट वो ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप एक ओल्ड सोल, ये शरीर आपका नया है, इस जन्म का है, पर आपकी आत्मा बहुत पुरानी है और आप उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर हो। सूझबूझ, विजडम में, मैच्योरिटी में, हर एक चीज़ में आप उनसे कई गुना ज़्यादा आगे हो। वो उन्होंने पहले से इस माइंडसेट के ऊपर वो चल रहे थे कि आप उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे, आपको उनके तरह बनना है बड़े होकर के। बट नाउ दिस दिस रियलिटी इज़ हिडन देम कि आप उनके घर में जन्म ज़रूर लिए हो, बट उन्हें आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। वो बिल्कुल भी आपके कुछ कार्मिक फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप उनसे छोटे होकर भी स्पिरिचुअली एक ऊंचे पद पे कैसे हो सकते हो। वो हर चीज़ को लेकर के आपके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमें तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमारे पास तुमसे ज़्यादा पैसा है, तुमने तो अभी तो ठीक से काम करना भी नहीं शुरू किया है, तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं पता, तुम एलियन जैसे बिहेव करते हो, तुम सबसे बहुत डिफरेंट हो, हमारी पूरी सोसाइटी कम्युनिटी एक तरह की है और तुम तो जिस तरीके से हम सब प्रॉब्ली रिलीजियस प्रैक्टिस या जो भी आप लोग का वहाँ पर कम्युनिटी का बिलीफ सिस्टम है, हम सब इसको इस दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे, पर तुम्हें तो इस पथ पे चलना भी तुमसे नहीं होता है, एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है, तुम अलग ही चलते हो। बट व्हाट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि आपका अलग होना ही ये ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर कंडीशनिंग तोड़ रहे हो। आप यहाँ पर दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए आपने जन्म नहीं लिया था, आपने यहाँ पर खुद स्पिरिचुअल पाथ पे चल के अवेकन हो करके अपनी खुद का रास्ता ढूंढने के लिए, बनाने के लिए आपने जन्म लिया है और आपके दिखाए हुए रास्ते पर बाकी सबको चलना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस की गई है जो बिल्कुल भी सही नहीं था, मिसगाइडेड था, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे। इट्स नॉट दैट कि उन्हें नहीं फील होता था कि जो वो कर रहे कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलत है। हर एक इंसान की ना अंतरात्मा उन्हें टोकता है जब वो कुछ गलत करने जा रहा होता है, पर फिर भी उन्होंने इग्नोरेंस को चुना। सब कर रहे हम भी करेंगे, हमें सबके साथ रहना है, इसलिए अगर वो गलत करे तो हम भी उनके साथ साथ उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि हमें साथ रहना है। ये उनका कहना था। पर आप उनसे बहुत डिफरेंट हो, सेइंग कि मैं, आपका मेंटालिटी कहती है, आपका दिमाग कहता है, आपका दिल ये कहता है, आपकी अंतरात्मा ये कहती है, आपका पूरा सिस्टम ये कहता है कि मैं अकेला चल लूँगा पर गलत नहीं करूँगा, मुझे अकेला रहना ठीक है, पर मैं अपने मन में, अपने आत्मा पे ये ग्लानि बोध लेकर के नहीं चल सकता कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, कि मैंने किसी का, चाहे अपना हो या किसी और का हो या प्रकृति का हो, किसी का भी मैंने नुकसान कर दिया। ये ग्लानि बोध के साथ मुझसे चला नहीं जा रहा। यू आर अ ट्रूथ सीकर, जहाँ पर लोग बिना पूरी बात जाने, बिना सच की खोज किए सबके हाँ में हाँ मिला रहे थे, स्पेशली आपके ये कार्मिक फैमिली मेम्बर्स। वहाँ पर आप सच तक पहुँचने के लिए उछल कूद कर रहे थे, आपको पूरी बात जाननी थी। आपके मन के सवालों के जवाब जब तक आपको नहीं मिलता, आपके रातों की नींद उड़ जाती, आप चैन से नहीं बैठ सकते थे, और आपकी यही सारी बिहेवियर्स आपको उन सबसे बहुत अलग करती थी।
एंड अब धीरे धीरे वी आर कमिंग टू दिस रियलाइजेशन कि अगर उन्होंने समय रहते अपने भीतर एक हम्बल नेचर को वो लेकर के नहीं आए, तो उनके अलावा और किसी को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आपके फैमिली कार्मिक फैमिली मेंबर्स में से कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ऑलरेडी धीरे धीरे करके ना सोबर होने लगे। वो इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि शायद कलेक्टिव सही है एंड हमें थोड़ी सी उनकी बात सुन लेनी चाहिए। उसकी कहा पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, हमें शायद उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए थोड़ी सी और। तो ये कुछ ऐसे यंगस्टर्स आई एम हियरिंग कि कुछ यंग लोग हैं, प्रॉब्ली आपके हम उम्र के कज़िन्स होंगे या आपसे कोई जूनियर्स होंगे, आपके कज़िन्स के, आपके भाई बहनों के बच्चे, ठीक है, भतीजी भतीजे है जो कहीं ना कहीं आपके इस पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हैं। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ को ढंग से जीने की कोशिश करें। उन्होंने भी नोटिस किया कि उनके लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे वो बहुत नाखुश हैं। तो वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और उन्हें जानबूझ के आपसे दूर रखा गया था। उन्हें कहा गया था कि कलेक्टिव बहुत बुरे इंसान हैं, उनसे दूर रहो, उसकी बात सुनोगे तो तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे, दिस एंड दैट। बट किसी ने यहाँ पर हिम्मत करके आपको देखा है, आपकी बात सुनी है एंड देव रियलाइज कि कहीं ना कहीं आपकी कही हुई बातें डज मेक सेंस। एंड उनके भीतर में देखो, हर सोल में विजडम की, डिवाइन से जुड़ने की और अपने खुद के रियल सेल्फ से जुड़ने की एक क्रेविंग होती है। कुछ लोग जानबूझ के इग्नोरेंस को प्रैक्टिस करते हैं और डिस्कनेक्टेड रहना चुन लेते हैं। बट आपके ये जो कार्मिक फैमिली मेंबर्स हैं वो इग्नोरेंस में रहते रहते अपने खुद के बुलशिट से ही परेशान हो गए। क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम तो दिखता है पर प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नज़र नहीं आता है। मुसीबत है पर उसका कोई परमानेंट सल्यूशन उन्हें कभी नहीं मिलता है। और इसीलिए वो जब अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे ना, उन्हें आप मिले तो उनके भीतर जो डिवाइन से मिलने की, अपने खुद के साथ कनेक्ट करने की, विजडम को, हायर नॉलेज, हायर अंडरस्टैंडिंग को, हायर कॉन्शियसनेस को गेन करने की उनके सोल में जो एक हल्की सी चिंगारी थी ना, वो आपके चलते आग पकड़ ली है। अब ये कार्मिक फैमिली मेंबर्स चाहे वो सामने से एक्सेप्ट करे या ना करे, उनकी भीतर की ये जो क्रेविंग है ना, उन्हें आप तक लेकर के आ रही है। यू आर बीइंग वॉच्ड, दे आर सेइंग। ये लोग लिटरली दूर से ही सही, वो आपको देखते, आपसे बात करने की कोशिश करते। कुछ कार्मिक फैमिली मेंबर्स डोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो कॉल करते हैं या आप जिनसे मिक्स करते हो उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते, आपके आसपास अगर वो रहने की कोशिश करते, अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए अगर वो आपके पास आते हैं, डोंट बी सरप्राइज्ड। क्योंकि उनके भीतर जो ये एक सोल क्रेविंग जागी है ना, वो उन्हें आप तक लेकर के आ रही है। नाउ वो कार्मिक फैमिली मेंबर्स आपके जो बहुत ही इगोइस्टिक है, एरोगेंट है, अभी भी मुंह फेर के बैठे हुए हैं, वो भी आप पर नज़र डाल के बैठे हुए हैं, खबर वो भी लेते हैं आपकी। वो सबके सामने गुस्सा करते हैं, वो खुद पर भी गुस्सा करते हैं कि वो क्यों बार बार करके आपकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। बट वो आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं। वो जानबूझ के ना अपना गुस्सा और नेगेटिव कमेंट्स कंटिन्यूसली वो करते रहते हैं। पर जब आप बात करते हो ना,
आपके विषय में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो शांति से एक्चुअली चुपचाप सुन लेते हैं। वो एक्टिवली उसमें नुक्स ज़रूर ढूंढ निकालते हैं, पर कहीं ना कहीं वो मन ही मन इस बात को जानते हैं कि आप उनसे उम्र में छोटे ज़रूर हो सकते हो, बट आपकी बातें बहुत वज़न रखती है बॉस। आई एम हियरिंग आप में से कुछ के कार्मिक फैमिली मेम्बर्स धीरे धीरे अब खुद से हारने लगेंगे। उनके भीतर में जो ये जो ईगोइस्टिक उनका एस्पेक्ट था ना, जो उन्हें आप तक आने नहीं दे रहा था, या आपको एज अ स्पिरिचुअल गुरु एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था, या आपको एज अ बेसिक फैमिली मेम्बर आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था, एक भयानक सी जंग छिड़ गई है। उनके भीतर एक जंग छिड़ गई है, क्योंकि उनके अंदर का एक हिस्सा ऐसा है जो दौड़ के आपके पास आ जाना चाहता है, जो मानता है कि आपका दिखाया हुआ रास्ता, आपके तौर तरीके कहीं ना कहीं इट मेक्स सेंस, कि आप पूरी तरीके से गलत नहीं हो। पर उनका जो 80% हिस्सा है ना, वो बिल्कुल भी इस बात को सहन नहीं कर पाता कि आप ही क्यों। उन्होंने हमेशा अपनी जेलसी, अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी डोमिनेंस आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया है। उनका ईगो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनके भीतर ही उनका सेल्फ दो हिस्सों में बढ़ चुका है। 20-80% का एक डिवीज़न बन चुका है। 20% लिटरली बवाल मचा रहा है कि नहीं, हमें अब मुक्ति चाहिए, हम खुद अपने टॉक्सिसिटी से परेशान हो गए। हमने पूरी ज़िंदगी कोशिश की एक अच्छी लाइफ जीने की, पर हमने अपने आप से झूठ बोला क्योंकि हम खुश नहीं हैं। और बाकी का उनका 80% जो ईगो से क्रिएटेड है, वो अभी भी उनके ऊपर बहुत हावी है। एंड आई एम हियरिंग बहुत जल्द उनकी खुद के अंदर इस इस जंग के चलते वो टावर हिट करेंगे। उनमें से कुछ लोग एक्टिवली आपके पीछे कुछ लोगों को भेजेंगे ताकि वो आपको हर्ट कर सके, और वहीं पर ही टावर हिट होने वाला है। दे विल ट्राई टू हर्ट यू। वो खुद बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, अपने आप से नाराज़ है। दे फील डिस्गस्टेड विद देम सेल्व्स। एंड अब आप में से कुछ लोग उनके लाइफ में ऐसे प्रेजेंट भी नहीं हो जहाँ पर वो अपने भीतर की टॉक्सिसिटी आपके ऊपर डंप कर सके। धीरे धीरे जिन लोगों को उन्होंने अपने साइड में लिया था ताकि वो एज अ मिलियंस आपके अगेंस्ट यूज़ कर सके, वो लोग भी अब धीरे धीरे आपके फ़ैन बनते जा रहे हैं। तो ये जो नार्सिसिस्टिक लीडर है, जो उनका बॉस है, जो रिंग लीडर है, जो इस पागलपंती को रन कर रहे थे, वो अब ब्रेकिंग पॉइंट में आ रहा है। यहाँ पर आप में से कुछ के कार्मिक फैमिली मेम्बर्स से ये खबर आपको मिल सकता है कि कोई पास ऑन कर गया है, लाइक किसी की डेथ हो गई है। इसी पागलपंती के चलते वो लिटरली एक दूसरे को हर्ट कर बैठेंगे। वो एक दूसरे के बीच में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स छिड़ने वाले हैं, एंड दे लैंड अप हर्टिंग ईच अदर एंड देमसेल्व्स। यहाँ पर कोई बहुत गंदे तरीके से ब्लैक मैजिक ट्राई करने वाला है, और ये बैकफायर करते ही वो खुद ही बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होने वाले हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग वो आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, वो फेल हो जाएगा। बहुत से लोग ऑलरेडी इस रिंग लीडर को, इस सो कॉल्ड मास्टर को ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, और उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें और ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको टारगेट करना, ठीक है, बार बार करके
ऑब्सेसिव तरीके से आपका पीछा करना, आप पर नज़र रखना, आपके विषय में नॉन स्टॉप बातें करना, आपके लिए टॉक्सिसिटी और ब्लॉकेजेस मैनिफेस्ट करना, इन सारी चीज़ों से आपके कुछ कार्मिक फैमिली मेम्बर्स को लिटरली इरिटेशन होने लगी है, सेइंग कि अब बस करो, हमें अब ये सब कुछ नहीं करना है। उनमें से कुछ लोगों को इंस्टेंट कार्मा मिल करके जोर का धक्का भी लगा है। somebody met an accident, कोई गिर गया था बहुत बुरी तरीके से, आई हर्ट, वो आपको हर्ट करना चाहते थे और उनका खुद का नुकसान हो गया, एंड इट वाज एन इंस्टेंट कार्मा, जिसके कारण उन्हें सडनली रियलाइज़ हुआ कि उन्हें और आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अच्छा खासा झटका मिला है। ठीक है गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पर। ये आप लोगों के लिए चैनल मैसेज था। टेक केयर गाइज, बाय।